हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बायो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग ने फंगस में देखा, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके। अब ये सेल है, बैक्टीरियल सेल्स आर यूनिसेल्यूलर। ओके। तो अब आ जाते हैं उनके साइज पे। तो फिर साइज इज बेसिकली 0.2 to 100 माइक्रोमीटर्स, जो कि बहुत छोटा साइज है। अभी उसका शेप बहुत डिफर करता है। तो फर्स्ट इज बैसिलस, कोकस, विब्रियो, एंड लास्ट इज स्पिरुलम। ओके। तो बैसिलस आर बेसिकली रॉड शेप बैक्टीरिया। ओके। नेक्स्ट आते हैं कोकस पे। तो कोकस स्फेरिकल रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं, एकदम ऐसे डॉट की तरह रहते हैं। नेक्स्ट विब्रियो। विब्रियो बेसिकली कॉमा शेप रहते हैं ऐसे। ओके। और फाइनली स्पिरुलम। तो स्पिरुलम थोड़े से ऐसे रहते हैं, वेवी या फिर ये शेप में। ओके। सो ये था शेप्स के बारे में। तो सपोज ये सब शेप्स है, मतलब बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप के शेप्स है, तो फिर हम लोग बैक्टीरिया को बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। ओके। तो बैक्टीरिया क्या है? प्लियोमॉर्फिक मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग टाइप की हो सकती है। मॉर्फोलॉजी अलग अलग टाइप की। मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, और प्लियो मतलब मोर देन फोर। ओके। फोर और मोर देन फोर। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं मूवमेंट पे। तो यस, बैसिलस या फिर बैक्टीरिया मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। सब बैक्टीरिया को नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया को होता है, कुछ बैक्टीरिया को नहीं होता। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, पर वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियस है वो, सपोज बैक्टीरियल सेल है, तो फिर वो ऐसा है, उसको कुछ मेम्ब्रेन या फिर कुछ नहीं है, तो फिर इसके लिए हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल। तो वो डीएनए भी हो सकते हैं या फिर आरएनए भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कौन से बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हो। तो रेजिस्टेंस, अभी बैक्टीरिया आपको पता है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस उन्होंने गेन किया है। अलग अलग पीएच पे ग्रो हो सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो हो सकते हैं, अलग अलग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी ग्रो हो सकते हैं बैक्टीरिया। अलग अलग एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ भी वो लोग ग्रो हो सकते हैं। ओके। सो ये था उनके रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट, क्लोरोफिल। अभी आप बोलोगे कि क्लोरोफिल तो शायद से एब्सेंट रहेगा, बट वो प्रेजेंट होता है कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। सो ये था बैक्टीरिया के बारे में। देन हम लोग देखेंगे उसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है सेम सेक्सुअली एंड असेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
हमें थ्री टाइप्स का रिप्रोडक्शन दिखता है। तो फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लास्ट इज ट्रांसडक्शन। ओके, एंड देन आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं बडिंग, फ्रैगमेंटेशन या फिर बाइनरी फिशन। ओके, तो ये था बेसिक रिप्रोडक्शन के बारे में कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि बैक्टीरिया कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्राम्स नेचर। तो some can be gram positive, some bacteria are gram negative। अभी इसका डिफरेंस क्या है कि इसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है और इसमें है थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अभी जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं है और इसमें आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट आता है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और नेक्स्ट इज एन एरोबिक बैक्टीरिया। तो अभी इसमें क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती उनको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और एक टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं विच आर फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। अभी ये एरोबिक कंडीशंस में भी ग्रो हो सकते हैं और एनारोबिक कंडीशंस में भी ग्रो हो सकते हैं। तो मतलब इनको दोनों भी कंडीशंस चल सकती है। तो दीज आर नोन एज फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सम आर heterotrophs and some are autotrophs। तो heterotrophs मतलब जो भी आउटसाइड सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड उनको बोलते हैं हम लोग हेटेरोसोर्स। और ऑटोट्रोफ्स मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज सिंथेसाइजेस ओन फूड। मतलब अभी ये लोग फूड कैसे बनाएंगे, तो अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करके, जैसे कि अमोनिया, हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो हेटेरोट्रोफ्स हैं उन वो और दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो फर्स्ट इज पैरासाइट्स, नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट्स। तो ये जो स्पोरोफाइट्स है वो ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल और प्लांट ओरिजिन से, which can be dead matter of animal, you know, एक्सक्रीटा, एनिमल का एक्सक्रीटा जो रहता है उससे, मीट से। ओके, पर ये जो है पैरासाइट्स वो ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना लेते हैं। होस्ट मतलब उन
के जो भी उनका जो लाइफस्टाइल है उनको वो टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर वो जो भी फूड खाते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका जो होस्ट जो भी फूड खाता है वो सब जाता है वो बैक्टीरिया को। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। मतलब वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं ये अपने होस्ट पे, एंड इनको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट्स। ओके, तो जो स्पोरोफाइट्स है वो अपना एक एंजाइम बनाते हैं। एंजाइम बनाते हैं, वो क्या करता है, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। ओके, सो और एक पॉइंट था पैरासाइट्स के बारे में, जो था कि कुछ जो पैरासाइट्स रहते हैं वो नॉन पैथोजेनिक रहते हैं। ओके, वो बेसिकली होस्ट के लिए हार्मलेस हो सकते हैं। जो भी वो होस्ट खाएगा वो पैरासाइट थोड़ा सा लेगा उसमें से, एंड होस्ट को भी जीने देगा और खुद भी जिएगा। पर कुछ होते हैं वो होते हैं पैथोजेनिक। वो क्या करते हैं कि वो होस्ट को हार्म करते हैं या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो बेसिकली यूजेस क्या है बैक्टीरिया के, ये जो स्पोरोफाइट्स है उनके यूजेस क्या है। स्पोरोफाइट्स या फिर नॉर्मल बैक्टीरिया के यूजेस क्या है। इट इज यूज्ड इन डिस्पोजल ऑफ सीवेज, क्योंकि वो लोग एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा पे जीते हैं, इसके लिए। लेदर क्लीनिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, हम लोग उनको यूज कर सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल्स एंड अदर एसिड्स। ओके, सो ये था हमारा बैक्टीरिया पे टॉपिक। अभी नेक्स्ट है कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उनके यूजेस क्या है इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम उनके क्यों यूज करेंगे, किस चीज़ के लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट इज बेसिक, हम लोग उनको यूज करते हैं कर्ड बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए, अलग अलग पिकल्स बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं उनको अलग अलग विटामिन बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं। जस्ट बिकॉज वो डीके और डेड मैटर पे जीते हैं तो फिर हमको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए और कुछ नहीं ज़रूरत है, क्योंकि बैक्टीरिया है जो वो डेड मैटर को खा लेगा एंड डिस्ट्रॉय कर देगा। तो डिस्पोजल ऑफ एनिमल डंग भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया एनिमल डंग भी खाते हैं along with human excreta। तो ये था हमारा बैक्टीरिया का इंडस्ट्रियल यूजेस। तो नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल यूजेस। तो बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज हो सकता है। जो भी क्रॉप है जिसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है, वो बैक्टीरिया वहाँ पे जाके, वहाँ पे सपोज हम लोग वो बैक्टीरिया को रखेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, एंड देन सॉइल में जितना भी नाइट्रोजन है वो अट्रैक्ट करेगा सो दैट वो प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाए। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो कुछ अलग टाइप के बैक्टीरिया भी है, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो अमोनियम्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जो भी सराउंडिंग में अमोनिया रहता है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं
जो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ये सब था यूजेस। अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया है जो हार्म कर सकते हैं ह्यूमंस को भी, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर टेस्ट करके। एंटीसेप्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टराइल कर सकते हैं कुछ भी एरिया को, उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक स्पेसिफिक एरिया में हम लोग रेडिएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अदर बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक आज बैक्टीरिया के बारे में, बेसिक्स ऑफ बैक्टीरिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए एंड डू comment in the comment box if you want more such videos. Thank you for watching.